Hello students, let's read the question. A body executing uniform circular motion has its position vector and acceleration vector. So क्वेश्चन में हमें क्या देखा है, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रही हो तो उसका जो पोजीशन वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर है उनकी डायरेक्शन में हमें रिलेशन बताना है कि वो सेम डायरेक्शन में होते हैं या फिर ऑपोजिट में या फिर नॉर्मल होते हैं, तो कैसे वो रिलेट करती है हमें बताना है। ठीक है, सो अगर कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा हो तो उसका मतलब ये है कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी अलोंग सर्कुलर पाथ वो क्या होगी, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता है वो। ठीक है, मान लो मेरा सर्कुलर पाथ है, तो जब सर्कुलर पाथ एग्जीक्यूट कर रहा हो हमारा पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उस केस में जो उसका रेडियस वेक्टर होता है वो तो अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, रेडियस वेक्टर की जो हमारी डायरेक्शन होती है ऐसे कुछ होती है, लेकिन जो उसका एक्सेलरेशन होता है हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ये टुवर्ड्स द सेंटर होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो हर पॉइंट पे हम देख सकते हैं, अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो यहाँ पे भी इसका जो रेडियस वेक्टर होगा ये अवे फ्रॉम द सेंटर होगा, तो ये जो इसका पोजीशन वेक्टर है अवे फ्रॉम द सेंटर है, जबकि जो इसका एक्सेलरेशन वेक्टर होगा, मैं दूसरे पेन से दिखा देती हूँ, इसका जो एक्सेलरेशन वेक्टर होगा वो टूवर्ड्स द सेंटर होगा। ठीक है, इस केस में भी टूवर्ड्स द सेंटर है। सो एक्सेलरेशन वेक्टर और पोजीशन वेक्टर हम देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, दोनों हमेशा ऑपोजिट रहेंगे, सो हम बोल सकते हैं ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।